पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने इस गांधी जयंती के मौके पर अपनी पार्टी बना ली। केवल पार्टी ही नहीं बनाई बल्कि आने वाले हर चुनाव को लड़ने का ऐलान भी कर दिया। ऐसे में बिहार में अगले महीने विधानसभा के उपचुनाव होने वाले हैं। केवल उम्मीदवारों के नाम की घोषणा ही नहीं की है बल्कि उन्हें जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते नजर आ रहे हैं पीके। प्रशांत किशोर की ये कोशिशें कितनी कामयाब होंगी, ये चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे डायरेक्टर श्रीकांत प्रत्युष जी मौजूद हैं। सर, लगातार कैंप करते नजर आ रहे हैं प्रशांत किशोर। ऐसा लग रहा है अपनी पार्टी के एकमात्र स्टार प्रचारक वही हैं। नहीं, उनके पार्टी के भी 20 से ज़्यादा स्टार प्रचारक हैं, लेकिन प्रशांत किशोर की जगह तो कोई ले नहीं सकता है। प्रशांत किशोर ने पार्टी 2 अक्टूबर को बनाई और उसी दिन ऐलान कर दिया उपचुनाव लड़ने का। ये बहुत बड़ा फैसला था। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि इतनी जल्दी प्रशांत किशोर चुनाव मैदान में उतर जाएंगे। भीड़ आई थी, अच्छी खासी भीड़ थी, उत्साह भी दिख रहा था और शायद उसी जोश में आकर उन्होंने एक बड़ा ऐलान कर दिया। हालांकि प्रशांत किशोर को भी आभास होगा कि जिन 4 सीटों के लिए उपचुनाव हो रहा है उन्हें जीतना बहुत आसान काम नहीं है। बीजेपी के लिए भी जितना आसान काम नहीं है, क्योंकि इंडिया गठबंधन की 3 सीटें हैं। एक सीट सुरेंद्र यादव की है बेलागंज की, जो 30 साल से जीतते आ रहे थे। अब वो सांसद बन गए हैं, उनका बेटा लड़ रहा है। उसको जीतना बहुत आसान काम तो नहीं होगा, लेकिन वहाँ प्रशांत किशोर ने, नीतीश कुमार, दोनों ने एमवाई समीकरण को निशाना बनाने की कोशिश की है। लेकिन किसको कितना फ़ायदा मिलेगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि प्रशांत किशोर ने अल्पसंख्यक को उम्मीदवार बनाया है, मैथमेटिशियन हैं, अच्छे उम्मीदवार हैं, लेकिन नेता तो नहीं है। दूसरा, नीतीश कुमार ने एक यादव बिरादरी की मनोरमा देवी को उम्मीदवार बना दिया है। मनोरमा देवी के संबंध नक्सलियों से है, ऐसा आरोप है, और उनके खिलाफ एनआईए की रेड भी हो चुकी है। फिर भी नीतीश कुमार ने उन पर दाव लगाया, क्योंकि यादव समाज की हैं, आरजेडी से जुड़ी रही हैं पहले वो। उनके पति बिंदी यादव भी आरजेडी के ज़माने में वो ठेकेदार हुआ करते थे, जिनकी लव स्टोरी आपने चलाई थी, कैसे प्रेम हो गया उनको। वो ढाबा चलाती थी, वो ठेका पर छोटे ठेकेदार थे और प्रेम हो गया, तो उनको नीतीश कुमार ने उतारा है। वहाँ क्या होगा ये भी देखना होगा। अब रामगढ़ में अभी कई दिनों से लगातार कैंप किए हुए हैं। रामगढ़ तो आरजेडी की बहुत मजबूत सीट है, जगतानंद सिंह के इलाका है। उनके बेटे सुधाकर सिंह वहाँ से लगातार चुनाव जीतते रहे हैं, अब सांसद बन गए हैं। लेकिन ये सच्चाई है कि पिछला चुनाव केवल 2-2.5 हज़ार वोटों से ही सुधाकर जीते थे। बीजेपी के उम्मीदवार बहुत कम वोटों से हारा था। अब सवाल ये उठता है कि क्या उस मार्जिन को पाट पाएगी बीजेपी, क्योंकि बीजेपी ने उसी उम्मीदवार पर दाव लगाया है जो पिछली बार लड़ा था। तो बीजेपी को बहुत भरोसा है कि इस बार तो भाई चिराग पासवान हैं साथ, पिछले चुनाव में तो अलग से लड़ रहे थे वो। इस बार जीतन राम मांझी भी हैं और उपेंद्र कुशवाहा भी हैं, तो ये मार्जिन पट जाएगा। यानी 2.5 हज़ार से हारी थी बीजेपी, उम्मीद कर रही है कि 5 हज़ार 10 हज़ार से जीत जाएंगे। लेकिन प्रशांत किशोर जिस तरह से एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, सबसे ज़्यादा रामगढ़ में कैंप किए हुए हैं 4-5 दिनों से, और लगातार दिन में 4-4, 5-5 सभाएँ कर रहे हैं, तो उससे तो लगता है कि प्रशांत किशोर इस चैलेंज को गंभीरता से ले रहे हैं। बात करें प्रशांत किशोर के उम्मीदवारों की, तो पहले एसके सिंह को बदलना पड़ा, कि वो तो चलो टेक्निकल एरर हो गया, लेकिन उसके बाद खिलाफत हुसैन को भी बदला, मोहम्मद अमजद को उनकी जगह लाया, और वो कहते नजर आए कि ये हमारी स्ट्रैटेजी थी। स्ट्रैटेजी है या मजबूरी है? ये तो प्रशांत किशोर जो कहेंगे वही मानना पड़ेगा। हो सकता है वो तो चुनावी रणनीतिकार हैं, देश के जाने माने हैं, चुनाव जिताना भी जानते हैं, चुनाव लड़ाना भी जानते हैं। लेकिन दूसरे स्थापित दलों के लिए काम करना, उनको चुनाव लड़ाना, उनको जिताना, और ख़ुद अपनी पार्टी बना के चुनाव लड़ना और जिताना, दोनों में फ़र्क है। हाँ, प्रशांत किशोर जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं उसका असर तो बिहार में दिख रहा है, और ये असर कुछ केवल मुझे नहीं दिख रहा है, सभी राजनीतिक दलों को दिख रहा है। राजनीतिक दलों के नेता, सभी दलों के नेता, चाहे वो एनडीए के हों या इंडिया गठबंधन के, सभी हमलावर हैं उन पर। सब लोग कह रहे हैं कि भाई इनका तो जमानत ही जब्त हो जाएगा। अखिलेश प्रसाद सिंह कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी कहा कि अगर प्रशांत किशोर 1 सीट भी जीत लेते हैं तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी और बहुत बड़ा चैलेंज होगा अगले विधानसभा चुनाव में। सच्चाई है, क्योंकि ये 4 सीटें बहुत मजबूत हैं।
3 सीटें तो इंडिया गठबंधन के खाते की हैं और 1 सीट है जीतन राम मांझी की। तो जीतन राम मांझी के इलाके में भी उनको हराना बहुत आसान काम नहीं है। लेकिन लड़ाई तो बीजेपी और आरजेडी के बीच सीधी दिख रही है अभी तक। लेकिन प्रशांत किशोर जिस तरह से जोर लगा रहे हैं, जिस तरह से रणनीति बना करके एक विधानसभा क्षेत्र में 5-5 दिन कैंप कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि जब तक चुनाव नहीं करा लेंगे चारों विधानसभा का तब तक वो पटना लौटेंगे ही नहीं। सोचिए कितनी गंभीरता से ले रहे हैं और लेना भी पड़ेगा, क्योंकि ये चुनाव अगर वो जीत गए तब तो हीरो हैं। 2025 के चुनाव का पिक्चर ही बदल जाएगा। लेकिन अगर चुनाव हारे भी और सम्मानजनक वोट मिल गया तो भी उसका अच्छा असर जाएगा, अच्छा मैसेज जाएगा। क्योंकि देखिए भाई क्या कि अल्पसंख्यक का रुझान दिख रहा है प्रशांत किशोर की तरफ, लेकिन अल्पसंख्यक तभी प्रशांत किशोर के उम्मीदवार का साथ देंगे जब लगेगा कि जनसुराज से लड़ाई है बीजेपी की या एनडीए की। अगर आरजेडी और एनडीए के बीच लड़ाई दिखेगी, जनसुराज तीसरे नंबर पर दिखेगा, वहाँ अल्पसंख्यक बहुत आसानी से गोलबंद नहीं होंगे प्रशांत किशोर की तरफ, क्योंकि उनका मकसद क्या है, किसी भी कीमत पर बीजेपी को हराना। और इसी का फायदा आरजेडी को मिलता रहा है। मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया जैसा प्रशांत किशोर कहते हैं तेजस्वी यादव, लालू यादव ने, फिर भी मुसलमान वोट देते रहे हैं आरजेडी के लिए। तो जहाँ दूसरे नंबर पर रहेंगे प्रशांत किशोर, वहाँ तो उनको अल्पसंख्यक समाज का भरपूर साथ मिल सकता है, क्योंकि एनडीए को हराना है। लेकिन जहाँ तीसरे नंबर के खिलाड़ी रहेंगे, ये कह पाना बड़ा मुश्किल है कि अल्पसंख्यक का जो रुझान दिख रहा है वोट में तब्दील हो पाएगा। लेकिन ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ी चुनौती प्रशांत किशोर ने ली है और उस चुनौती को बहुत गंभीरता से भी ले रहे हैं, काम कर रहे हैं। अब देखना है कि ये चुनावी रणनीतिकार बिहार में क्या गुल खिलाता है। सर, एक आखिरी सवाल है आपसे। प्रशांत किशोर पहली बार राजनीति में उतरे, इसके पहले वो रणनीतिकार थे, कई पार्टियों के साथ काम कर चुके हैं। तो क्या ये माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं उन पार्टियों की कमजोरी पकड़ सकते हैं प्रशांत किशोर और उसके हिसाब से वार करेंगे? नहीं, प्रशांत किशोर तो आरजेडी के लिए, नीतीश कुमार के लिए भी काम कर चुके हैं। ठीक है, 2015 के चुनाव में वही चुनावी रणनीतिकार थे और नीतीश कुमार, लालू यादव को भी पूरा भरोसा नहीं था कि जैसा वो दावा कर रहे थे कि 150 से ज़्यादा सीटें जीतेगा महागठबंधन, संभव हो पाएगा। लेकिन हुआ। तो ताकत भी जानते हैं और कमजोरी भी जानते हैं, उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। और इसलिए ना वो कह रहे हैं, बार बार अल्पसंख्यकों को समझा रहे हैं कि भाई आप तो लालटेन के में किरासन के तेल की तरह हो। लालटेन जल रही है, उजाला हो रहा है आरजेडी में, तुमको क्या मिल रहा है? तुम जल रहे हो लेकिन उजाला कहीं और हो रहा है। यानी आपको राजनीतिक भागीदारी नहीं मिल रही है, आपको जो मिलना चाहिए अधिकार वो नहीं मिल रहा है, आपको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रहा है, आपके बच्चों को नौकरी नहीं मिल रहा है, वो समझा रहे हैं। लेकिन ये बात जितनी अच्छी लगती है उतनी सहजता के साथ वोटर पचा लेगा और उसी लाइन पर वोटिंग कर देगा, ये बहुत आसान काम नहीं है। प्रशांत, मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि जो भीड़ है वो वोट में तब्दील, बिल्कुल नहीं, क्योंकि भीड़ में हर तरह के लोग आते हैं ना, आपको देखने भी आते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आपको सुनने भी आते हैं कि आप क्या बोल रहे हैं, और ऑब्जर्व करते हैं कि भाई आपके साथ खड़ा होकर क्या अपने विरोधी को टक्कर दी जा सकती है। अगर लगेगा कि हाँ इनमें दम है, विरोधी को टक्कर दे सकते हैं, तो गोलबंदी भी हो सकती है। अब देखिए प्रशांत किशोर 4 सीटों पर लड़ रहे हैं। अगर जो संदेश देते रहे हैं कि भाई आप अपने बच्चों के लिए, अपने बेटों के लिए, उनके बेहतर भविष्य के लिए वोट करिए, आप लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव के लिए वोट मत करिए, आप दूसरे के लिए वोट मत करिए, अपने बच्चों के भविष्य को नज़र में रखकर वोट करिए। अगर ये बात वाकई लोगों ने आत्मसात कर लिया और उस लाइन पर जाकर वोट कर दिया तो चारों सीट जीत सकते हैं, कौन बड़ी बात है। लेकिन अभी तो सीधी लड़ाई पटना से मुझे दिख रही है आरजेडी बीजेपी के बीच ही। प्रशांत किशोर दूसरे नंबर के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन कल के बाद हम लोग क्षेत्र में होंगे और तब बता पाएंगे, लोगों के मन मिजाज को टटोलेंगे, फिर बता पाएंगे कि प्रशांत किशोर कहाँ खड़े हैं, पहले नंबर पर हैं, दूसरे नंबर पर हैं या तीसरे नंबर पर हैं। तो चुनाव बहुत दिलचस्प होने वाला है और नतीजा भी बिहार की राजनीति की शकल और सूरत बदल देगा। चलिए, प्रशांत किशोर जोर तो एड़ी चोटी का लगा रहे हैं, लेकिन कितने कामयाब हो पाते हैं, 2025 की तस्वीर कितना बदल पाते हैं, ये जल्द पता लगने वाला है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।